हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 33 में डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ पर। इससे पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में आगे और कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा, ये कंपाउंड आपके पास यहाँ पर है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में अरेंज करना। अब आपके पास है NHCO NH2 और ये जैसा कि मालूम है कि हमने इससे पहले भी देखा है कि एविबिलिटी ऑफ लोन पेयर, यानी कि जितना भी केमिकल ज्यादा बेसिक होगा उसमें लोन पेयर की एविबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब देखिए, इस वाले केमिकल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, यानी कि हेटेरो है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग एबिलिटी को घटा देता है, कम कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब कि बेसिक नेचर को बढ़ाता है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ है, इसलिए 3 डायरेक्ट हम लोग का 3 2 1 37 के लिए 3 2 1 हो जाएगा। अब 38 वाले क्वेश्चंस को भी अगर आप ध्यान से देखें, 38 वाले टाइप के भी क्वेश्चंस हम लोग ने इससे पिछले लेक्चर में किया है। तो देखिए, इस वाले में कोई कंजुगेशन नहीं है, ये वाले कंजुगेशन है लोन पेयर, और ये एरोमेटिक है, यानी कि यहाँ पर नॉन कंजुगेटेड, ये कंजुगेटेड। तो ये तो इनके रेस्पेक्ट में, यानी कि 3 और 2 में 3 का बेसिक नेचर ज्यादा होगा। अब इस वाले केमिकल को देखो तो यहाँ पर जो लोन पेयर है इसमें ये इस तरीके का, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऐसे केमिकल ग्वानिडीन टाइप के केमिकल में देखा था, तो यानी कि कंजुगेटेड फॉर्म है, यानी +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 1 होगा। तो मोस्ट बेसिक यानी कि 1, और उसके बाद भी अगर ऑर्डर लिखा तो 1 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अब यहां पर ये वाले केमिकल हैं थर्ड नंबर तो यहाँ कंजुगेटेड है, इसलिए थर्ड नंबर सबसे पीछे चला जाएगा। अब इन दोनों में अब देखिए एक और चीज है यहाँ, जब कोई एटम है, एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी माइनस चार्ज बढ़ता है, तो उसकी दूसरे के रेस्पेक्ट में यानी न्यूट्रल या पॉजिटिव के केस में बेसिक नेचर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस केस में यहाँ पर आपके पास देखिए, मेटल के लगाने की वजह से इन के ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ पर ये न्यूट्रल है, इसलिए इन दोनों के केस में जो बेसिक नेचर होगा 1 का, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जो होगी 1 की, वो 2 से ज्यादा होगी। 3 वाले तो पीछे होंगे ही, क्योंकि उसमें कंजुगेशन हो रहा, तो यहां ऑर्डर हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट में फिर से देखिएगा, अब यही क्वेश्चन देखिए, CH3NH2 और NH, जैसा मैंने अभी कहा भी है कि जैसे अगर आपके पास यहाँ पर कोई कंजुगेशन वगैरह तो हो नहीं रहा, इसलिए हम दिखा रहे, कंजुगेशन है तो अलग मैटर है। विदाउट कंजुगेशन यहाँ पर देखिए, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, और ये न्यूट्रल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डोनेशन एबिलिटी कहाँ पर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो इजिली प्रोवाइड करेगा किसी केमिकल को इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो बेसिक नेचर का एक और भी जनरल फॉर्म है कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से एसिडिक बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से बेसिक नेचर बढ़ता है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, एक जनरल फॉर्म है, अगर कोई कंजुगेशन वगैरह केस ना हो तो नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से बेसिक नेचर जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए यहां पर ऑर्डर आपके पास होगा नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग बेसिक नेचर का 3 1 एंड 2। ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसके बाद और क्वेश्चन देखें।
40 नंबर के बाद 41। अब देखिए ऐसे केमिकल में जब डिफरेंट हो तो वैसे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के फॉर्म पर देख लेंगे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके ऊपर जो माइनस चार्ज है वो आपके पास ज्यादा स्टेबल होगा, तो बेसिक कम होगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इनका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इन केमिकल के एसिड को लिख लो, CH3OH, CH3NH2 और CH3CH3, ये केमिकल। इस केमिकल को लेने के बाद ये वाले केमिकल, प्रोटॉन हटा के माइनस बन गया, CH3NH माइनस एंड CH3CH2 माइनस। सबसे पहले तो बताओ इनमें क्या होगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ये वाले जो है उससे कम, और ये सबसे कम। ये तो अल्केन है, अल्केन के यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के हाइड्रोजन तो एसिडिक होते भी नहीं, तो ऑर्डर आपके पास एसिडिक का ये हो जाएगा। अगर हम इसी को एसिडिक नेचर लिखें तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ये हो गया तो कंजुगेट बेस क्या हो गया, इसका कंजुगेट बेस वीक हो गया। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर जो होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यानी कि बेसिक नेचर का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो अगर कभी आपको कोई एसिडिक या बेसिक में कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है तो उसको आप इक्विलिब्रियम फॉर्म में H पॉजिटिव दे करके या ले करके उनके नेचर को देख सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया कि एनाइन वाले केमिकल का पहले एसिड देखा कि इनका एसिड कौन सा, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उनका एनाइन क्या होगा, वीक होगा, यानी कि बेस कमजोर होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस, तो ऑर्डर आपके पास हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो ये हो गया आपके पास इस तरीके से। अब यहां भी देख लीजिए सेम केस में है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सबसे पहले इन केमिकल का ऑर्डर लिखिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH2 CH3, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, एसिडिक नेचर। अगर ये 1 है, ये 2 मान लो और 3 मान लो। sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो मोर एसिडिक कौन हो गया, 3 वाला हो गया। इन दोनों में एसिडिक ज्यादा कौन होगा, वैसे तो दोनों कमजोर एसिड है, लेकिन अगर कंपेयर करना हो तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, H आसानी से देगा। तो एसिडिक ऑर्डर का हम लोग के पास यहाँ पर इन दोनों का ऑर्डर भी है, तो अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, अल्केन तो पीछे ही हो जाएगा 3 1 2। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इनका जो कंजुगेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनका कंजुगेट क्या होगा बताओ, वीक हो जाएगा 3 1 2। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस वीक होगा, जैसा ऊपर किया था। तो उस हिसाब से अगर एसिड वीक है, ये वाला 2 नंबर वाला एसिड वीक है, तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो उस केस में यहां पर देखिए कि ये वाला जो केमिकल है वो वीक एसिड से बना है, तो इसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा हो गया, सबसे पहले 2। इन दोनों में ये अच्छा एसिड था तो इसका कंजुगेट बेस सबसे खराब, तो 3 के बाद 2 के बाद 1 फिर 3 लास्ट में, ये हो जाएगा ऑर्डर। यानी कि 42 के लिए ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 1 3। हमेशा इसी तरीके का ऑर्डर निकालिएगा तो आपको कंजुगेट वाले फॉर्म से गलती
होने के चांस कम है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस हम लोग ने किए हैं। ये है लोन पेयर और यहाँ भी है लोन पेयर, ये है साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर नॉन कंजुगेटेड है, ये नॉन कंजुगेटेड। तो 2 नंबर तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। 1 और 3 में लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन 2 रिंग में हो रहा। जब लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन 2 रिंग में हो रहा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी सबसे कम है। और हम लोग को मालूम है कि कंजुगेटेड नॉन कंजुगेटेड से कम बेसिक होते हैं, तो इनमें तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस है और इसमें कम है। तो 3 के रेस्पेक्ट में 1 की बेसिक नेचर ज्यादा हुई और 2 की दोनों से ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से सबसे पहले 2 ले लेंगे, इसके बाद 1 और लास्ट में 3। तो बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, बेसिक नेचर ये हो गया आपके पास इस तरीके से 3 8 2 1 3। अब देखिए फिर से जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि सेम एटम के ऊपर जो माइनस चार्ज होगा तो वो ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पर भी देखिए माइनस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा विदाउट कंजुगेशन, कोई कंजुगेशन वगैरह कुछ नहीं है, नॉन कंजुगेटेड है, न्यूट्रल है, निगेटिव है, मोर निगेटिव है। तो यहाँ पर बेसिक नेचर का ऑर्डर 3 2 एंड 1। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बेसिक नेचर। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 45 OH SH, ठीक है, और ACH, इनको भी देखिए सिंपल वे में H2O H2S H2SE और उसी तरीके से H2TE। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दिखाया था मैंने कि यहाँ पर साइज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ग्रुप में, और यहाँ पर एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये हो गया। अब इनका कंजुगेट बना लो, OH माइनस HS माइनस HSE माइनस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो ये हो गया आपके पास बेसिक का ऑर्डर। बेसिक नेचर के लिए ऑर्डर हम लोग ये दे देंगे, OH माइनस आयन ज्यादा बेसिक, SH कम और SEH और कम। तो 45 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर OH माइनस आयन, यानी कि बेसिक नेचर का ऑर्डर हम लोग यहां पर लिख लें। तो यहां लिखेंगे 1 2 एंड 3, ये हो गया बेसिक नेचर। ध्यान रखिएगा हैलोजन एसिड में या नाइट्रोजन के भी हाइड्राइड में या सल्फर के जो अभी हमने ऑक्सीजन फैमिली में, तो वहां पर जो हाइड्राइड का एसिडिक नेचर है ग्रुप में, वहां हम लोग साइज के कॉन्सेप्ट से एसिडिक नेचर देखते हैं। तो साइज बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड उनका कंजुगेट बेस वीक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी देखिए OH है और SH, OH CH3Cu माइनस HCl, इनका फिर से लिख दो एसिडिक फॉर्म, H2O CH3COOH और HCl। अगर हम इनके एसिडिक नेचर को पूछें, एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। HCl तो सभी को मालूम है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड तो पानी से स्ट्रॉन्ग होगा ही। तो जब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका कंजुगेट वीक होगा। तो उस केस में बेसिक ऑर्डर, बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा उसमें 1 ले लेंगे, फिर उसके बाद 2 लेंगे और फिर से 3 लेंगे। यानी 46 में बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर को आप यहां पर इसका कंजुगेट बना करके देख लिया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कंजुगेट ये वाला वीक होगा, यानी कि Cl माइनस वीक बेस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
यहां देखिए बेसिक नेचर के लिए पूछा गया है। यहां सिंपल वे में हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, या चलो लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2NH2, ये है आपके पास लोन पेयर। चलो CH3 CH2NH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2NH2। अब ये तो क्लियर है कि किसी में भी लोन पेयर का कंजुगेशन वगैरह नहीं हो रहा। यहां पर ये मैटर करेगा जो अगर हम इसी को कंपेयर करें तो ये वाले फॉर्म पर इसको कंपेयर करें, ये भी कार्बन ले एक ही बात है, इसको कंपेयर करोगे तो ये है sp हाइब्रिडाइज, ये वाले जो है sp3 है और ये है sp2। अब आपको मालूम है ना कि sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो डोनेशन में दिक्कत करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी को कम करेगा। तो बेसिक जहां पर वही होगा जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो केमिकल हैं वो ये हो जाएंगे, यानी कि sp3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करेंगे, इसलिए बेसिक नेचर का ऑर्डर सबसे ज्यादा 2 का होगा, 2 के बाद 1 का और सबसे कम 3 का, यानी कि ये हो गया बेसिक नेचर का ऑर्डर। चलो अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। ये देख लो यहां पर ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, बाकी ये दोनों लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। अब इनमें पूछा जाएगा बेसिक नेचर, तो 1 वाला जो है वो तो पीछे चला गया, 2 और 3 में क्या देखोगे, क्योंकि कंजुगेशन नहीं है तो यहां पर आपके पास -I वाले 2 ग्रुप लगे हुए। -I बेसिक नेचर को कम करते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से कहीं ज्यादा है, तो बेसिक नेचर ऑक्सीजन के वजह से ये वाले N की लोन पेयर के डोनेशन थोड़ी सी कम होगी, यहां पर लोन पेयर के डोनेशन इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। 1 वाले को तो पीछे कर ही दिया, जैसा हम लोग को बताया गया था कंजुगेटेड को पीछे ही कर दो, तो उस केस में सबसे ज्यादा बेसिक हम लोग बताने वाले हैं 3 को, उसके बाद 2 को और सबसे लास्ट में 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां 3 केमिकल है, पैरामिडीन, इमिडाजोल और प्यूरिन। इनको लेकर के कुछ स्टेटमेंट है, इनको आपको देखना है। बोथ नाइट्रोजन ऑफ पैरामिडीन आर ऑफ सेम बेसिक स्ट्रेंथ, यानी पैरामिडीन की इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये दोनों में कंजुगेशन में नहीं है। तो उस केस में यहां पर हम लोग यहां कह सकते हैं कि इन दोनों केमिकल की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ बराबर होगी, यानी एक जैसी होगी। तो पहला ऑप्शन जो हो गया वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नंबर 2, इन इमिडाजोल प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस ऑन N3। इमिडाजोल ये है, अब आपके पास बोला गया है ये है N3, नहीं N3 तो कंजुगेशन में है, ये तो कंजुगेशन में चला जाएगा, ये वाला कंजुगेशन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर बी गलत हो गया, यानी प्रोटोनेशन के लिए सपोर्ट जो करेगा वो पहला नंबर करेगा, ना कि थर्ड नंबर। थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन तो कंजुगेशन में आ जाएंगे, तो वो प्रोटोनेशन कम करेगा, या इसका प्रोटोनेशन होगा ही नहीं, बहुत कम। तो प्रोटोनेशन के लिए सुटेबल नाइट्रोजन ये हुआ, तो प्रोटोनेशन के लिए थर्ड कहना गलत हुआ। प्यूरिन है
3 बेसिक नाइट्रोजन, प्यूरिन के लिए वो 3 बेसिक नाइट्रोजन। अब अगर हम लोग के पास टोटल 4 है, कौन सा 3 होगा? ये वाला नॉन कंजुगेटेड फर्स्ट, ये वाला भी थर्ड वाला भी नॉन कंजुगेटेड, 7 वाला नॉन कंजुगेटेड, फोर्थ वाला कंजुगेशन। तो ये ऑप्शन भी सही है, N1, N3, N7। ये जो होगा ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। N1, N3 और ये N7 का तो N9 का तो कंजुगेशन में चला जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ए सही है, सी भी करेक्ट है, बी गलत है। पैरामिडीन, इमिडाजोल एंड प्यूरिन ऑल आर एरोमेटिक। हाँ ठीक है, ये देखिए ये एरोमेटिक है। अच्छा, एरोमेटिक का मतलब ये होगा कोई भी एक रिंग एरोमेटिक है तो कंपाउंड को एरोमेटिक हम लोग बोल देंगे। तो आप कोई सा भी एक रिंग मान ले कि आपको दिख रहा है एरोमेटिक है तो हो गया। यहां पर भी देखिए 2 और ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो ये देखिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया ना, तो ये भी एरोमेटिक है और ये तो एरोमेटिक है ही। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, सी एंड डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पैराटोलिडीन, एनएन, डाइमिथाइल पैराटोलिडीन, पैरानाइट्रो एनिलीन और एनिलीन के बेसिक नेचर को अरेंज करना। पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखना होगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे। चलो ये लिख दिया मैंने NH2, ये हो गया CH3, इसको कहते हैं टोलिडीन। ऑर्थोमेटा पैरा आपको पढ़ाया मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले, अगर आप देखा होगा नोमेनक्लेचर में, तो ये नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने नाम देखा हुआ, ये हो गया पैराटोलिडीन। अब दूसरे वाले में लिखा उन्होंने पैराटोलिडीन यानी कि CH3 है। अब एन डाइमिथाइल यानी N की पोजीशन पर 2 मिथाइल लगा दो, ये हो गया NN डाइमिथाइल पैराटोलिडीन। नाइट्रोएनिलीन थर्ड नंबर, ये हो गया NH2 और ये पैरा पोजीशन पर नाइट्रो एनिलीन। फोर्थ नंबर ये हो गया एनिलीन, यानी कि ये। अब इसमें आप देख लो कि इसमें बेसिक नेचर का ऑर्डर, बेसिक सबसे खराब NO2 होगा, ये NO2 वाला ने पैरा नाइट्रो एनिलीन वाला, क्योंकि यहां पर -M है। इसमें कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इन दोनों में +I लगा हुआ, तो +I क्या करेगा, बेसिक नेचर को बढ़ा देगा। यहाँ +I और ज्यादा है, तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर के लिए सबसे पहले लिखेंगे 2, देन 1, और इन दोनों में बताओ 4 ले लेंगे और फिर चला जाएगा 3, यानी कि बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 एंड 3। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक नेचर के। हाँ, एक चीज और देखिएगा, हम यहाँ पर आपको अब समराइज कर दे थोड़ा सा। वैसे बेसिक नेचर के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हम एक केमिकल लिखते हैं, C डबल बॉन्ड NH, एक केमिकल ये लिख दिया, C डबल बॉन्ड NH, NH2 CH3। अब इनमें पूछा जाए कि कौन ज्यादा बेसिक है, तो ये वाले केमिकल को, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका हम नाम लिख देते हैं ग्वानिडीन। ये सबसे ज्यादा बेसिक है। हमने इसका तरीका देखा था, या इसमें देखा भी था आपने कि ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था इसका, जब कंजुगेट एसिड बनाया था,
और ये वाले केमिकल जो है एमिडीन है, इनमें इन दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे जब हम लोग इनके कंजुगेट एसिड बना रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक था, और इसको मैंने एक और तरीके से भी समझाया था कि इसको आप प्लस एम से भी देख लें, ये दोनों प्लस एम से काम करता है। डायरेक्ट अगर विदाउट कंजुगेशन देखना तो ये प्लस एम है और यहाँ पर प्लस आई। तो ये बेसिक में इलेक्ट्रॉन जहां पर डोनेटिंग वाली बात होगी और जितना आसानी से डोनेट करे वो अच्छा बेस होगा। इसके बाद हम एक केमिकल को और रखते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप ले लिया RNH2, तो ये वाले भी कंपेरिजन हो, इनके रिस्पेक्ट में कोई देखा था ना हमने, नॉन कंजुगेटेड ले रहे थे तो इसी को पहले रख रहे थे, तो ये आप यहां पर कर सकते हैं, ये अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन। मतलब अगर ये 3 फॉर्म दिया ग्वानिडीन टाइप का, देखिए आपको पहचान लेना होगा ऐसे करके C डबल बॉन्ड NH और ये ऐसा, और एमिडीन टाइप के केमिकल जो होंगे वो अल्काइल अमाइन से ज्यादा होंगे। ये तो हो गया। अब हम 2 केमिकल लिख रहे हैं, अब यहां लिख रहे हैं ये केमिकल, ये है कंजुगेटेड। अब ये कंजुगेटेड फॉर्म है, तो यहां से देखिए ये ऐसा हो जाएगा, जिसमें एक नोट करके लिखाया था कि एलिफेटिक अमाइन मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का ये वाला फॉर्म भी आपके कॉपी में है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को अल्काइल ग्रुप के साथ, ये NH2 के साथ जो फिनाइल लगा हुआ है, और एक IIT में क्वेश्चन 2017 का दिखाया था, वहां पर डबल बॉन्ड था, तो वो -I होता। तो -I की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे करके, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। और उसी में इससे भी पावरफुल एक और वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, अमाइड। अमाइड की बेसिक नेचर में यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप 2 लगे हुए, कार्बोनाइल भी है और ये भी है। तो इस वजह से ये ऑर्डर ऐसा हो गया था। ग्वानिडीन ज्यादा बेसिक, एमिडीन उससे कम, प्राइमरी अल्काइल यानी एलिफेटिक अल्काइल अमाइन उससे कम, एरोमेटिक अमाइन उससे कम, और अमाइड और ज्यादा कम। तो यहां पर आपके पास जो बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है, उसमें इस ऑर्डर को देख करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन में अमाइड दिया हुआ है तो वो अमाइन से कम बेसिक होगा, और अमाइन भी दिया हुआ है और आपके पास अल्काइल अमाइन दिया हुआ है, तो अल्काइल अमाइन अमाइन से, एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा बेसिक होगा। और एमिडीन टाइप का कोई केमिकल है तो वो एलिफेटिक से ज्यादा होगा, इनसे तो ज्यादा होगा। और ग्वानिडीन तो आपने देखा ही कि सबसे ज्यादा बेसिक है, तो ये बेसिक का ऑर्डर होगा। और वैसे भी देखिए अगर आप ध्यान दें तो इनमें ये 2 जो केमिकल है जो यहां पर है, इनमें लोन पेयर का कंजुगेशन हो रहा। तो हम लोग ने सबसे पहले बेस को लेकर के बात किया था कि अगर जहां पर कंजुगेशन होगा तो उसकी बेसिक नेचर सबसे पहले पीछे कर लेंगे। बाकी दोनों में देखिए कि यहां पर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, यहां पर ये इस तरीके से लोन पेयर को सपोर्ट किया जा रहा है। यानी इस वाले केमिकल को अगर देखें तो ये देखिए इस तरीके से, यहां पर भी देखिए इस तरीके से, तो इसकी बेसिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 1 2 3
ये कंजुगेटेड फॉर्म है जिसमें इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है, यहां पर भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है, यहां पर इन तीनों जगह पर लोन पेयर की अवेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है वो वहां पर इंडिकेट कर रहा है। तो लोन पेयर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर दिखाते हैं, और हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कंजुगेटेड लोन पेयर होगा तो उसकी बेसिक नेचर कम हो जाएगी। इसलिए एक ऑर्डर मैंने आपको एक जनरलाइज फॉर्म है, ऐसा तो बेसिक के लिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बता दिया उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा। ग्वानिडीन पहले रख लेंगे, एमिडीन उसके बाद, अल्काइल एमाइन उसके बाद, और अल्काइल अमाइन यानी एलिफेटिक अमाइन, फिर उसके बाद एरोमेटिक अमाइन, और लास्ट में अमाइड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ओके।